हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 35 के बारे में। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेके आए थे और वो ये था कि हम क्या करते थे, हमको एक चार्ज लेते थे और उस चार्ज को करंट कैरिंग वायर के सामने रखते थे। तो क्या होता था भाई, हमने पढ़ा है कि अगर कोई वायर लेंगे और उस वायर में अगर कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है और उसके सामने क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज को रखेंगे जो कि v वेलोसिटी से भागेगा, तो उसके ऊपर नई नई कहानियां बना रहे थे। भाई हम क्या पढ़ रहे थे, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम क्या देख रहे थे, इसका एक लेक्चर आ चुका है, लेक्चर नंबर 34 था वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। आज दूसरा लेक्चर होगा फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का। हम क्या करते थे, जैसे कि हम लेते थे, मान लेते हमारे पास कोई एक वायर है और उस वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा। अब भाई कुछ करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस साइड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इस साइड भी हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। भाई हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो हम क्या देख रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई क्यू चार्ज यहां रखेंगे और उसे, ये सब डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 34 में या 35 शायद हो, तो ज्यादा घबराओ नहीं, ठीक है। अगर कोई चार्ज ले हैं और उस चार्ज को हम v वेलोसिटी से अगर भगाएंगे तो सीधी सी बात है वो डिफ्लेक्ट होगा इस करंट कैरिंग वायर की तरफ, यानी इस चार्ज पर कुछ फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वैल्यू क्या आती थी, जिसे हम बोलते थे मैग्नेटिक फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या आती थी, उसकी वैल्यू आती थी Q इंटू V क्रॉस B प्लस E। यही आती थी भैया, प्लस ही नहीं, खाली V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। मैं प्लस ही का आदत पढ़ा लिया हूं, हाँ ठीक है। तो Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यही वैल्यू आई थी। भाई इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती थी जब ये चार्ज मोशन में होता था। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी कि कैसे फॉर्मूला आया, क्या बना, और आज हम इस पे देखेंगे कि कैसे हम इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। दो हम रूल लेंगे, दो रूल से यूज करके निकालेंगे। पहला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, और दूसरा हम क्या करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। सॉरी राइट हैंड नहीं यार, स्क्रू रूल, खाली एक स्क्रू रूल लगाएंगे और हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आज हमारा लेक्चर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के ऊपर पूरा डेडिकेटेड होगा। तो मैंने यार पिछले लेक्चर में बोला था कि इन सारी कहानियों पर 4 से 5 लेक्चर आएंगे, तो वो आएंगे जहां पर आज दूसरा है इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर आज बातें होंगी खाली कि भाई ये फोर्स का डायरेक्शन आखिर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज जो बात होगी वो होगा भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। आज हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो भाई इस रूल में हम क्या करते हैं पता है, एक एग्जांपल से समझाते हैं फिर लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम क्या लेंगे भैया, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेट है। मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, क्या बोलते हैं भाई इसको, ऐसे बीच में क्रॉस, ये समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये बीच में क्रॉस ऊपर गोला का मतलब समझ रहे हो, बता रहे हैं। पहले बना ले मैग्नेटिक फील्ड को, डिंग डिंग, हाँ भाई, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अगर कहीं बीच में क्रॉस और ऊपर गोला दिख जाए, बीच में क्रॉस और ऊपर गोला, तो इसका मतलब है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, वो इनवर्ट्स है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज को ला देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहां पर ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से भाग रहा है। क्यों बता रहा हूं, सही देखो भाई, यहां एक रूल यूज होगा फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा तो उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो एक रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहले अपने लेफ्ट हैंड को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, अब अपना लेफ्ट हैंड उठा लो भाई, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, हम जो है मैक्सिमम 3 अंगुलियों का यूज करेंगे। एक होता है हमारा थंब, दिख रहा है, एक होता है हमारा थंब,
एक होता है हमारा फोर फिंगर, ये फोर फिंगर, और एक होता है हमारा मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये फोर फिंगर। देखो ये फोर फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, और ये थंब है। अब देखो भाई, ये जो थंब होता है ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को दिखाता है, और ये जो फोर फिंगर है ये हमारा ये थंब क्या करेगा, थंब हमारा क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, और ये फोर फिंगर क्या दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, और ये मिडल फिंगर क्या दिखाएगा, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, तीनों में। ठीक, और यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फोर फिंगर है इसका ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है, तो सबसे पहले हम फोर फिंगर का यूज करते हैं, यानी सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ उंगली को लाएंगे। अभी इन दोनों को शांत रखो, ये मिडिल फिंगर और ये थंब को शांत रखो, खाली इसको देखो। ये क्या दिखाता है, ये फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। अब यहां अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, अंदर की तरफ, तो अपने फोर फिंगर को पीछे की तरफ, ऐसे पीछे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे की तरफ है, तो ऐसे पीछे कर लो। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ऐसे। अब दूसरे नंबर पे क्या करते हो, दूसरे नंबर पे उस उंगली को दिखाओ जिस उंगली से चार्ज का वेलोसिटी के चार्ज की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, मिडिल फिंगर, और चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे। तो मिडिल फिंगर तुम्हारी चार्ज की वेलोसिटी बताती है, ऐसे हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज की वेलोसिटी। अब हमारा थंब क्या बताएगा, थंब हमारा मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। अब थंब ओपन करो, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे, मतलब ये दोनों तुम लगा लो, ये अपने आप मिल जाएगा, सीधी बात है। ये ऐसे, तो ये कैसे जाएगा, थंब खोलो ऐसे ऊपर की तरफ, यानी हमारा मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, देखो ऐसे हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये क्या है, ये हमारा है चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो। ठीक, तो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसा है, यहां पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से कि भाई एफ एम ऊपर की तरफ। ठीक है, एग्जांपल समझ में आया क्या, हमने कैसे किया पता है, देखो यहां ये हमारा थंब है, इसको हम क्या माने, ये हमारा है थंब। ठीक है, ये हमारा थंब है, और थंब क्या डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नेटिक फोर्स का, ये हमारा दिखाएगा भैया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये हमको दिखा देगा कि भाई हमारा थंब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बता देता है। और उसके बाद हमारा कौन सा आता है, ये थंब हो गया, और ये हमारा फोर फिंगर है। ठीक है, तो ये हमारा होगा फोर फिंगर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फोर फिंगर। ठीक है, और ये फोर फिंगर क्या बताता है, चार्ज के मोशन का डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, या फिर वेलोसिटी ऑफ चार्ज, हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज लिख देते हैं। तो ये क्या बताता है, ये हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। अब समझ भी गए एग्जांपल से, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और हमारा क्या होगा, और एक हमारा होगा ये मिडल फिंगर, ये ऐसे ऐसे, ये थंब, ये फोर फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये वाली। ये क्या बताता है भैया, ये हमारा क्या बता देगा, सॉरी वेरी सॉरी, बहुत गलती हो गई, गलत हो गया, सॉरी। फोर फिंगर हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है ना, ये थंब है, थंब हमारा मैग्नेटिक फोर्स, और ये मिडल सॉरी फोर फिंगर, ये फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, सॉरी। ठीक है, ये हमारा क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या बताएगा, ये हमारा बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाँ, फोर फिंगर हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। फोर फिंगर सॉरी फोर मिडल फिंगर, जो हमारा मिडल फिंगर होता है वो क्या बताता है, मिडल फिंगर, ये हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक, समझ गए, चलो
अभी से नोट करो वाला सवाल, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। चलो भाई, हो गया। चलो इसी की जगह हम दूसरा सवाल देख लेते हैं, चाहे बना रहने देंगे यार, समझ तो गए होगे ना। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं यहां पर, ये सारी चीज देखते रहो। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ कैसे दिखाते हैं, बीच में बिंदी, ऊपर गोला, ऐसे टिंग 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 टिंग। थोड़ा गड़बड़ सा बना है ये। हाँ फिर से, चलो ये बीच में बिंदी, ऊपर गोला, टोंग 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 टोंग, ठीक। ये तो रूल है हमारा, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां हम चार्ज को हम वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ लाएंगे। चार्ज को हम क्या करेंगे, चार्ज को हम वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ लाएंगे। चार्ज हमारा जो है वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स कैसे दिखाते हैं, बीच में बिंदु, ऊपर गोला। अब फिर से हम अपने जो है लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड, ठीक, ये लेफ्ट हैंड है। अब हम क्या करेंगे, ये 4 फिंगर हमारा क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ठीक है। ये देख लो पूरा एक बार, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे, खिचटिंग ऐसे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। और जो हमारा चार्ज का मोशन है वो कैसा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, 4 फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, ऐसे कुछ देखो ये। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन लेते हैं, और चार्ज की वेलोसिटी कौन दिखाता है, मिडिल फिंगर। अब चार्ज की वेलोसिटी कैसे आ रही है, ऐसे नीचे की तरफ। तो हमारा जो मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर चार्ज की वेलोसिटी बताता है। चार्ज की वेलोसिटी ऐसे आ रही है, टिक, तो मिडिल फिंगर भी ऐसे होगा, ये वाला मिडिल फिंगर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये मिडिल फिंगर, ये वाला, ये मिडिल फिंगर चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ ऐसे हो गया। अब अपने थंब को ओपन करो, कहां जा रहा, ऐसे बगल में, ऐसे लग रही फोर्स, ऐसे, ये फोर्स देखो, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, 4 फिंगर, ये मिडिल फिंगर चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो थंब ओपन किया, ऐसे फोर्स, ऐसे बगल में ऐसे आ रही फोर्स, टिंग टिंग, ठीक है। तो फोर्स हमारी कैसे आ रही, फोर्स हमारी आ रही ऐसे, ऐसे हमारी मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आई। पक्का समझ गए, हो गया। अब भाई आगे देखते हैं, ये दिख रहा है थंब, ठीक है, हो गया क्या। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसको नोट करो, दूसरा सवाल इरेज करके लगाए, नोट करो भाई, 1 2 3 4, हो गया क्या, हो गया, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इरेज करें, चलो भाई पक्का। एक और सवाल देखते हैं अभी भाई, यहां पर देखो 2 सवाल हमने देखा भाई, अलग अलग तरीके से हुए। इसके ऊपर एक एडवांस क्वेश्चन सीरीज भी आएगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर, ठीक है। आज हम बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ठीक। आओ भाई, आओ एक सवाल देखें हम, क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं, कोई एक ऐसे। अब इस बार हम क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बदलते हैं थोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। मान लेते हैं हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ आ रही, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। गैप थोड़ा ज्यादा बना दिए हो भाई तुम, हाँ भाई। तो ये हमारा होगा, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास कोई एक क्यू चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा है। अब हमें बताना है भाई कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं फिर से अपना भाई, लेफ्ट हैंड उठाएंगे,
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नीचे की तरफ। तो हमारा जो ये फोर फिंगर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नीचे की तरफ ला लिए ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मिडिल फिंगर है ना ये, तो सॉरी फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो इसको हम नीचे की तरफ ला लिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ला। अब देखो चार्ज की वेलोसिटी कैसे है, ऐसे है, ऐसे, तो ऐसे मोड़ो, ये दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, देखो कैसे बताऊं, हाँ ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक। अब चार्ज की वेलोसिटी कैसे होगी भाई, ऐसे, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारी फोर फिंगर है, ये हमारी भाई ये फोर फिंगर है, देखो। अब इसको अंदर रखो, ये फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक। अब चार्ज की वेलोसिटी कैसे है, ऐसे, यानी ये ऐसे, ऐसे हो गया, ये ऐसे दिख रहा है, ये देखो, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर हमारा क्या है, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे। अब अपने थंब को ओपन करो पीछे की तरफ, कुछ देखो पीछे करो, थंब देखो थंब पीछे की तरफ नहीं, देखो ये कुछ, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है फोर फिंगर, और ये मिडिल फिंगर क्या है, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो थंब को ओपन करो कुछ पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहां पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ, पीछे मतलब वही अंदर, वो ऐसे अंदर की तरफ आ रही थी ना मैग्नेटिक फोर्स ऐसे कुछ पीछे की तरफ, यानी अंदर है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे, बीच में क्रॉस ऊपर बोला, मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ट्स है, ठीक है। यहां हमारा मैग्नेटिक फोर्स कैसा आया, अंदर की तरफ, समझे क्या, पक्का। चलो इसे नोट करो, एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर। इसके ऊपर एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे अगले लेक्चर में, अभी इतना ही देखते हैं। समझे थे कि नहीं, ये फोर फिंगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर लो, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे ऐसे, अब थंब ओपन करो पीछे की तरफ आएगा कुछ टिंग ऐसे, ठीक। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। हो गया क्या, फोर फिंगर कैसे था, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे। अब चार्ज की वेलोसिटी कौन बताता है, मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर ऐसे जाएगा क्योंकि चार्ज की वेलोसिटी क्योंकि ऐसे है। अब थंब ओपन किया तो पीछे, हो गया। 1 2 3 4 नोट करो भाई, हो गया क्या, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, और इस बार थोड़ा बदलते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि भाई मान लेते हैं हमारा जो चार्ज है, चार्ज हमारा यहां इस बार माइनस है, माइनस क्यू चार्ज है, और ये भी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। इस बार हमने माइनस चार्ज लिया है, माइनस से थोड़ा बदलेंगे, केस के बदले बता रहे क्या होगा, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड उठाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही, ऊपर की तरफ, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती है ऊपर की तरफ। अब चार्ज की वेलोसिटी क्या है, ऐसे है, तो मिडिल फिंगर ये है, मिडिल फिंगर क्या बताती है, ये मिडिल फिंगर ये वाली है ना, ये फोर फिंगर है ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो फोर फिंगर भी ऊपर की तरफ। अब चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, तो ऐसे करो। अब चार्ज की वेलोसिटी ये वाली बताएगी, ये मिडिल फिंगर, तो ऐसे कुछ ऐसे हो गया। ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर, ये चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये क्या होगा, थंब ओपन करो इधर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है ऐसे। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां माइनस चार्ज है। जब भी माइनस चार्ज आ जाए तो क्या करोगे, रूल तो वही लगाएंगे कि ये भाई मैग्नेटिक फील्ड हो गई फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, चार्ज की वेलोसिटी ये वाली, और फोर्स ऐसे बाहर आया आउटवर्ड्स, इतना निकाल लो। अब जब तुम देखो माइनस चार्ज है, तो जो तुमने फोर्स का डायरेक्शन निकाला है उसका अपोजिट डायरेक्शन ले लो। मतलब अगर बाहर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन आ रहा, तो अगर माइनस चार्ज है तो रियलिटी में पलट के ऐसे हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा फोर्स। ये कॉन्सेप्ट है, याद कर लो। तो क्या करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम इनवर्स दिखा दोगे, अगर माइनस चार्ज हुआ तब अपोजिट करना, नहीं तो जैसे किए थे वैसे ही।
तो यहाँ भले ही मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड आया है, लेकिन माइनस चार्ज है तो हम पलट देते हैं, क्योंकि भाई समझ ही रहे हो, कहानियां हैं दुनिया भर की, ये कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको पलटना पड़ता ही है। थोड़ा माइनस कम हो जाता है, चार्ज प्लस बढ़ जाता है, ऐसे ही है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, यहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स इनवर्स ही हम लेंगे। समझ रहे हो क्यों भाई, क्योंकि माइनस चार्ज था तो हमने जो है फोर्स के डायरेक्शन को पलट दिया। यानी अगर कोई भी माइनस क्यू चार्ज की वजह से पूछोगे तो क्या करोगे, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन पलट दो, पलट। तेरा धियान किधर है, तेरा चूहा इधर है। चलो भाई, हाँ नोट करो इसे। हो गया क्या, हटता हूं मैं। मेरा धियान किधर है, ये तेरा चूहा इधर है। चलो भाई, हो गया। इरेज कर दे क्या, पक्का हो गया। चलो मैं इरेज कर दे रहा हूं भाई। अब क्या बोलते हैं, स्क्रू रूल देखेंगे। हो गया सब। चलो, थंब मैग्नेटिक फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मिडल फिंगर मोशन ऑफ चार्ज का डायरेक्शन, माइनस क्यू है तो फोर्स का डायरेक्शन पलट दो। ठीक, चलो ठीक।